नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। तो आज की ग्राफिक रेसिपी में है ये पॉप आर्ट। तो पॉप आर्ट बहुत ही डिमांड में है और तो इसी को मैं आज बताने वाला हूँ कि पॉप आर्ट आप कैसे बना सकते हो। बिकॉज पॉप आर्ट की बहुत डिमांड है। आप जब भी देखोगे, अब जब कॉमिक्स स्ट्रिप देखते हो तो उसमें भी पॉप आर्ट्स होते हैं। जैसे लाइक आप स्पाइडरमैन की अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है, सुपरमैन की है, या कोई भी सुपर हीरोज की अगर आपने कॉमिक्स देखे हैं, या कोई भी कॉमिक्स हो सकते हैं, उसके जो कॉमिक्स स्ट्रिप बनते हैं वो कम्प्लीटली तो पॉप आर्ट उसमें बहुत यूज होते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे पॉप आर्ट कॉमिक स्ट्रिप में नहीं होते, एडवर्टीजमेंट में भी होते हैं, ट्रेडमार्क में भी होते हैं, एंड देन कॉमिक स्ट्रिप में भी होते हैं। तो ये दो तीन चीजों में बहुत यूज होते हैं हमारे पॉप आर्ट। पॉप आर्ट एक मूवमेंट थी जो 1950 में इंग्लैंड एंड अमेरिका में हुआ था। एंड देन इसमें सबसे ज्यादा जो नाम पॉपुलर है वो है एंडी वॉरहॉल का। उन्होंने इस पॉप आर्ट को बहुत ऊपर तक लेके गए हैं, बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं और इसे बहुत पॉपुलर किया है उन्होंने। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते हैं पॉप आर्ट में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सिस्टम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉप आर्ट को, पॉप आर्ट की डिज़ाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज आज मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ पॉप आर्ट डिज़ाइन को। और ये बहुत ट्रेंड भी कर रहे हैं आजकल के डेट में। ये पहले भी ट्रेंड करते थे और आजकल भी बहुत ट्रेंड में है। एंड देन इसके बहुत सवाल आते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि पॉप आर्ट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट थे मेरे पास, तो मैं सोचा कि चलो पॉप आर्ट को बना के दिखाता हूँ कि वो कैसे आप लोग बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपको पैटर्न बनाने हैं। तो एक दो पैटर्न ऐसे हैं जो पॉप आर्ट में आप स्टार्टिंग में बना सकते हो और वो भी थोड़े डिफरेंट टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो पॉप आर्ट के लिए। मैं एक बैकग्राउंड बनाता हूँ बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो कैसे बनते हैं। तो उसे बनाने का एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो यूज़ कर सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो आप उसको पैटर्न में। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो अपना डॉक्यूमेंट साइज़ है वो 500 बाई 500 पिक्सल में लिया है। तो आप यहाँ से जाकर पिक्सल कन्वर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का। तो मैंने रूलर लेकर मैंने यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है पिक्सल में आप ले लो। एंड देन डॉक्यूमेंट के साइज़ भी आप क्या करना, आप यहाँ पे क्लिक कर दो एक बार अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। एंड देन यहाँ पे मैंने 500 बाई 500 पिक्सल के मैंने साइज़ ले लिए हैं डॉक्यूमेंट के। आप चाहो तो इंक्रीज़ कर लो, 1000 के ऊपर ले लो, या जो भी आपको चाहिए होगा आप ले लेना। मैं अभी के लिए 500 बाई 500 पिक्सल को रखता हूँ। अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस किया, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ बिकॉज अब मुझे पैटर्न बनाने हैं वो भी छोटे छोटे टाइनी डॉट्स के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल प्लस थोड़े से और जूम कर लिया मैंने, कंट्रोल प्लस प्लस थोड़े से कर दिया मैंने इतने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर दो, छोटे ही ड्रॉ करो, आई थिंक 10 पिक्सल और 15 पिक्सल के आसपास। तो मैंने इतने बड़े साइज़ मैंने ले लिए हैं रेक्टेंगल के। अब मैं क्या करता हूँ, ये इस रेक्टेंगल के अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया एंड देन एलिप्टिकल टूल पे गया, मीन्स एलिप्स ले लेने हैं, कंट्रोल प्रेस कर दो, थोड़ा सा जूम कर लो आप। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक इस तरह से सर्कल क्रिएट कर दिया है। तो इतने छोटे मैंने सर्कल ले लिए हैं। अब ये सर्कल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट इस सर्कल में आपको वाइट कलर सिर्फ रखने हैं। तो आप सिर्फ वाइट कलर ही रखो। तो मैंने यहाँ पे वाइट रखे हैं एंड देन स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया है। तो आपको ये कर लेना है कि आपको स्ट्रोक नन रखने हैं एंड देन फील वाइट रखने हैं। बट आपको इसके ऊपर जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसे कम्प्लीटली नन कर दो। ओके, तो मैंने पूरे का पूरा नन कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखोगे यहाँ पे तो वाइट कलर आपके हैं। एंड देन सेंटर अलाइन यहाँ पे आप कर दो। तो सेंटर अलाइन होने के बाद आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने स्वॉचेस में, दैट्स इट। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन आप चाहो तो इसको हटा दो, मेरा भी कोई काम है नहीं इसमें, तो मैंने इसे हटा दिया है। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं रेक्टेंगल लिया एंड देन मैंने यहाँ पे अगेन एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। एंड देन इस रेक्टेंगल पे मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ। आप एक काम भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नेट से आप पॉप आर्ट के कुछ कलर स्वॉचेस आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था कुछ पॉप आर्ट्स के ऊपर बिकॉज वो बहुत पॉपुलर है पॉप आर्ट बनाने के लिए। तो जैसे मैं फाइल पे जाता हूँ एंड देन प्लेस करता हूँ बिकॉज मैंने डाउनलोड कर रखा है इसे। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा छोटा सा क्लिक करके मैंने ले लिया है। तो ये कलर स्वॉचेस जो है बहुत पॉपुलर है पॉप आर्ट बनाने के लिए, तो आप ले सकते हो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नेट पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है एक सिलेक्शन ले रखा है
और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कोई कलर फिल अप्लाई करने के लिए, तो मैं आई ड्रॉपर में जाकर मैंने क्या किया, कलर को पिक कर लिया। तो मैंने कुछ इस तरह से कलर पिक कर लिए यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड। आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पिक कर सकते, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। इवन तो मैं चाहूँ तो पिंक ले सकता हूँ, थोड़ा लाइट पिंक ले सकता हूँ, तो कोई भी कलर आप ले सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ से कलर पिक करके मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ मस्टर्ड येलो कलर। अब मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो अपीयरेंस बहुत यूज़फुल है अगर आप काम कर रहे हो पॉप आर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्ट्रोक में मैंने कुछ रखा नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फिल में ऑरेंज कलर रखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी एक डुप्लीकेट बना लो। मीन्स आप फिल कलर की क्या करना, एक डुप्लीकेट बना देना है यहाँ पे। तो फिल कलर का ही एक डुप्लीकेट यहाँ पे बनकर आ जाता है। तो आपको फिल कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कुछ पैटर्न इस तरह से आ गए हैं जो मुझे चाहिए थे। तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरह से डॉटेड वाले पैटर्न्स आप बना सकते हो। तो एक बार ये बन जाने के बाद आप इस चीज़ को आप चाहो तो लॉक कर दो, कंट्रोल 2 करके मैंने लॉक कर दिया है, बिकॉज इसमें मुझे कुछ करने नहीं है। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने लॉक कर दिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एक बार पैटर्न अप्लाई होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा ओपेसिटी भी आप थोड़े बहुत कम कर सकते हो। जस्ट मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देता हूँ, यहाँ पे हार्डली 50-60% मैं रखता हूँ एंड देन आप इसको फिर कंट्रोल 2 करके लॉक कर दो। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट काम। अब मैं इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ पॉप आर्ट बनाने के लिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं गया टेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉप आर्ट के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑसम। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक में क्या किया, मैंने लिख दिया ऑसम। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह के टेक्स्ट ले लिए यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए मैंने वो ऐसे टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया एंड देन आप चाहो तो थोड़ा क्लोज कर दो इन सारे टेक्स्ट को। तो मैंने यहाँ पे गया सिंपल वे में, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाकर मैं थोड़े से इसे क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो सिंपल वे में आप इसे क्लोज कर दो। तो ये भी एक टेक्स्ट लिखने का कुछ स्टाइल है। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया ऑसम एंड देन अभी आपको करना क्या है, जब टेक्स्ट आपने लिख दिया इसकी एक कॉपी पहले ही बना के रख लो कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे बना के रख दी कॉपी ऐसे एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, बन जाने के बाद मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाता हूँ। तो पैटर्न बनाने के लिए बिकॉज ऑफ टेक्स्ट के अंदर में मुझे पैटर्न चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट का कोई भी कलर अभी के लिए ले लो। फॉर द टाइमिंग मैंने येलो कलर रखे हैं एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसके भी कलर को आप पिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसके कलर को पिक कर लिया है येलो कलर। तो मैंने यहाँ से येलो कलर इस पर पिक कर लिए हैं एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ पैटर्न। तो मैं एलिप्टिकल शेप में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने लिया पैटर्न कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से बना लिए सर्कल एंड देन आपको यहाँ पे सर्कल में हमेशा याद रखो आप ब्लैक एंड वाइट ही कलर अप्लाई करने हैं कुछ इस तरह से। तो और ब्लैक जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, वाइट बाहर की तरफ होंगे एंड देन इफेक्ट में जाओ एंड देन यहाँ पे इफेक्ट में जाकर आपको ले लेना है पिक्सलेट कलर हाफ टोन। कलर हाफ टोन में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको छोटे बनाने या बड़े बनाने। तो मैं यहाँ पे 2020 पिक्सल का ले लेता हूँ सारे के सारे। तो मैंने 2020 ले रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ मुझे थोड़े छोटे एंड टाइनी डॉट्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने रखे हैं 2020। तो 2020 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सभी पे एंड देन ओके को क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे ही 2020 आपका आएगा तो कुछ इस तरह से डॉट्स बन जाते हैं जो कि कॉमिक स्ट्रिप में भी बहुत यूज़ होते हैं। अब ये बन जाने के बाद आपका कलर हाफ टोन बन जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाने हैं एंड देन ऑब्जेक्ट में जाकर आपको कर लेना है एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स आप पूरे अलग कर सकते हो इसको यहाँ से। तो एक्सपेंड एक बार हो जाए उसके बाद आप इमेज ट्रेस को क्लिक कर दो एंड देन ओके कर दो। तो इमेज ट्रेस में क्या होता है, ये रास्टर टू वैक्टर हो जाते हैं। तो मीन्स आप इसको वैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक बार ये वैक्टर हो जाए देन अगेन एक्सपेंड कर दो। मीन्स ट्रेस होने के बाद आपको एक्सपेंड को क्लिक कर देने हैं। अब मुझे यहाँ से वाइट कलर को रिमूव करना है, तो आपको सिंपल सा जाना है यहाँ पे मैजिक वैंड में एंड देन आपको क्लिक कर देना है वाइट एंड देन रिमूव। ओके, तो बहुत ही ईजी वे में आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो एंड देन कंट्रोल जी कर दो बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे ग्रुप कन्वर्ट करने हैं। एंड देन अभी इसके ऊपर कोई कलर आप लगा सकते हो या ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कलर ले लिए हैं, कुछ येलो कलर मैंने ले रखा है यहाँ पे एंड देन इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा। ओके, एंड देन इसके कलर को मैं फिल कर देता हूँ थोड़ा रेड कलर पे ऐसे। तो मैंने रेड कलर फिल कर दिया है एंड देन अरेंज सेंड टू बैक। तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल सा अरेंज एंड देन सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं।
तो मीन्स पॉप आर्ट के लिए, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया एंड देन अगेन कंट्रोल जी कर देता हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कलर के ऊपर इसको अप्लाई करने हैं। तो आप पहले तो एक काम करो, टेक्स्ट को राइट क्लिक करो, अरेंज कर लो एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट कर लो, सी, एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ ले जाओ, राइट, सबको सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑसम वाले जो टेक्स्ट है ना वो आ गए हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। कंट्रोल टी करके, सॉरी, आप चाहो तो इसे आप और थोड़े से बड़े साइज़ में ले सकते हो, कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने टेक्स्ट लिए थे ना वो कुछ यहाँ पे ऐसे आ गए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। अब ये एक बार ऐसे आ जाए ना आपके टेक्स्ट, आप चाहो तो कभी भी डबल क्लिक करके आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को कि आपको किस तरह से टेक्स्ट चाहिए, कुछ ऐसे भी ले सकते हो थोड़े से कंट्रोल टी करके, सॉरी, यहाँ पे जाकर आप चाहो तो और भी छोटे साइज़ में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वैसा यहाँ से ले सकते हो। तो आप इजीली कभी भी कैसे भी तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, मुझे सही लग रहा है ये डिज़ाइन, तो मैंने ले रखा है ऐसे। तो ये अप्लाई हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट को मैंने ले रखा था वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टेक्स्ट की जो मैंने कॉपी बनाई थी। अब इस टेक्स्ट को आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लेकर चले जाओ सिर्फ इसके ऊपर। तो आपको कुछ इस तरह से अप्लाई कर देने हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। टेक्स्ट को आप ओवरलैप भी कर सकते हो कुछ ऐसे, या फिर आप अरेंज कर लो टेक्स्ट को जस्ट इसके ऊपर में कुछ इस तरह से, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने पॉप आर्ट को। तो ये बहुत इजी है एंड देन मैं जो नेक्स्ट बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा, बट अभी के लिए आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। पॉप आर्ट की स्टार्टिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉप आर्ट डिज़ाइन, ओके, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। आई होप कि आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।